नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको व्यवस्था का नियम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या व्यवस्था का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही जान लें कि विभाज्य क्या होता है। सबसे पहली बात यही आती है कि विभाज्य होता क्या है। मतलब कोई आपको संख्या दी हुई है, मान लो संख्या मैंने यही लिखी हुई है 18। ठीक है, अब 18 संख्या किस संख्या से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वही होता है विभाज्य। ठीक है, अब हम इसको कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित है। किससे? 2 से। 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, 6 से भी पूर्णतः विभाजित है और 9 से भी पूर्णतः विभाजित। मतलब देखो 2 6 12, तिरछक और 2 9 18 और तिरछक 18 और 6 3 18 और 9 दूनी 18। मतलब ये 2 3 6 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरीके से प्रत्येक संख्या के लिए व्यवस्था का नियम होता है, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। किससे? 2 से। सबसे पहले आप देख लीजिए 2 से विभाज्यता। किससे? 2 से। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि यदि किसी संख्या के अंत में या यदि किसी संख्या के में इकाई का अंक 2 या 0 हो, क्या हो? 2 या 0 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया मान लो 192 लिख दिया हम। चलो इसको 2 से विभाजित करते हैं, 2 से काटते हैं, इसको काटिए। अब चूंकि इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो ये कट जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 एकम 2 नम 18, एक बचा, इधर आ जाएगा तो 2 6 12। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित है। अच्छा, मैंने कहा 0 हो लास्ट में, 0 वाली देख लो 180, 2 नम 18, 0 अपने आप आ जाता है। तो इस तरह ये प्रूव होता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 या 0 होता है तो वो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। नंबर 1 तो नियम आपका ये हो गया कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 या 0 आता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे आइए। आगे है आपका 3 से विभाज्यता का नियम। किससे? 3 से। अब 3 से देखिए, नंबर 2 है 3 से विभाज्यता। किससे? 3 से। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? इसमें क्या है कि यदि कोई संख्या, जो संख्या दी हुई है उस संख्या के अंकों का योग, क्या? अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, मतलब क्या है? अंकों का योग, अंकों का योग विभाजित किससे है? 3 से। तो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप जैसे ले लीजिए कोई जो 3 से पूर्णतः अंकों का योग विभाजित हो जाए। मान लो हम करते हैं 1 + 3, 4 हो गए। ठीक है, 9 4 कितने 4 हो गए, 4। और आप इसमें ले लीजिए मान लो 8। ठीक है, और संख्या आपकी बन गई 138। अब देखो 138 में पहला अंक 1, दूसरा 3 और तीसरा 8। इसमें अंकों का योग किया, कितना बन गया? 3 और 1 4, 4 और 8 12। संख्या थी आपकी 138 और इसमें अंकों का जब योग किया तो बन गया 8 3 11 और 1 12। अब 12 चूंकि 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 चौक 12। तो जब संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है, मतलब अंकों का योग पूर्णतः 3 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कैसे? देख लीजिए, 138 में हम अगर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, 1 इधर आ जाएगा तो तिरछक 18 होगी पूर्णतः विभाजित। तो 3 का नियम क्या हो गया कि यदि कोई संख्या, जैसे ये संख्या दी थी 138 और 138 जो है इसके अंकों का योग, अंक ये
अंकों संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी होगी, मैंने छोटा एग्जांपल दिया आपको, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अच्छा 3 का हो गया। अब आइए 4 पे, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 2 का मैंने आपको पहले बता ही दिया, अब 3 का बता दिया, और अब आता है 4 का। नंबर 3 4, 4 से विभाजित, किससे? 4 से विभाजित। 4 से विभाजित देखिए, 4 से विभाजित का नियम क्या होता है, कोई संख्या जो दी हुई है उसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या, किससे? इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर जो बनी हुई संख्या होती है, वो अगर 4 से विभाजित होती है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे अब इसमें देख लीजिए, इकाई दहाई के अंक से बनी संख्या। ठीक है, क्या है? इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या। जैसे हमने लिया 4 2 8, इसमें इकाई दहाई देखिए, इकाई दहाई क्या है? इकाई ये है 8 और दहाई क्या है? 2, तो इकाई दहाई के अंकों से कौन संख्या बन गई? 28, और 28 तुम्हारी 4 से विभाजित होती है, 4 7 28, तो इसका ये संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। कैसे? 4 2 8, 4 कर दो तो 4 एकम 4 और 4 7 28। ठीक है, ये 0 इसलिए आएगा क्योंकि भागफुटे की बिंदी लगेगी, डायरेक्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अच्छा, 4 वाले में एक नियम और होता है कि लास्ट में अगर 0 होता है, इकाई दहाई की जगह पे 0 होता है, तो भी संख्या 4 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित का नियम हो गया, 3 से विभाजित का नियम हो गया। अब 4 से मैंने आपको बता दिया कि कोई संख्या जिसमें इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाती है, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक, इसके बाद आ जाइए, 4 का हो गया। अब इसके बाद है 5 से विभाजित का नियम। किससे? 5 से, 5 से विभाजित, किससे? 5 से। 5 से देखिए, 5 से विभाजित का नियम ये है कि कोई संख्या अगर है, कोई भी संख्या, उसमें इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। कितना हो? इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0,5 इकाई का अंक हो, तो वो संख्या पूर्णतः आपकी 5 से विभाजित होगी। संख्या चाहे कितनी भी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इकाई का अंक 0 है और 5 है तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे आपने मान लो 125 लिख लिया, अब इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, तो ये संख्या क्या? 5 से विभाजित होगी, सीधी सी बात है। 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, और अगर यहीं पे अगर इकाई का अंक 0 है तो भी संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, दो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि 5 से विभाजित होने का नियम क्या है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 से विभाजित का नियम हो गया। अब आइए 4 से विभाजित का नियम, सॉरी 6 से विभाजित का नियम। 6 से विभाजित नियम थोड़ा हल्का सा अलग है। क्या है? एक बार देख लीजिए, 6 से विभाजित, 6 से विभाजित देखिए क्या है, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो, किससे? 2 से विभाजित हो, और वही संख्या अगर 3 से भी विभाज्य है, किससे? 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। क्यों? इसका भी एक रीजन है, मतलब 2,3 से विभाज्य हो, कोई संख्या 2,3 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है 2 और 3 का गुणनफल होता है 6, और जब 2 और 3 से विभाज्य है तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से विभाज्य हो जाएगी, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, अब आपको यह संख्या देख लीजिए जो आपकी 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। मान लो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मान लो 18 देख लीजिए, 18 आपकी 2 से विभाज्य है, 2 9 18, और 18 आपकी 3 से विभाज्य, 3 4 18,
तो फिर ये संख्या आपकी 18 6 से विभाज्य होगी। 6 3 18, देख रहे हो, 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, तो संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। ये इसका नियम होता है 6 का। क्या नियम होता है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो और वही संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो फिर आपकी वो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होने की वजह से वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ये 6 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम हो गया। इसके बाद आइए आगे। अच्छा, 7 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम और 13 से विभाज्यता का नियम हम आपके रूल्स और डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है, ये जो थोड़ा इजी विभाज्यता के नियम थे उनको हम पार्ट 1 में आपको बता दे रहे हैं और पार्ट 2 में 7, 11 और 13। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ा स्पेशल कुछ दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, वो आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वाले में बताएंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर इसको बनाते हैं तो फिर वो ज़्यादा टॉपिक लेंथी हो जाता है और बड़ा हो जाता है और नहीं समझ में आएगा एकदम। ठीक है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट 1, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट 2। 2 में दिखाएंगे आपको 7, 11 और 13 और अदर। ठीक है, अच्छा आप देखिए 7 को छोड़ दीजिए, 6 तक मैंने बता दिया। अब आइए 8 से विभाज्यता। क्या 8 से विभाज्यता? 8 से विभाज्यता का नियम ये है जो कि 4 का था, 4 से लगभग मिलता जुलता है। जैसे 4 में क्या था कि यदि कोई संख्या किसी संख्या में इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वो संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें क्या है, कोई संख्या जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके साथ एक और है कि अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 है तो भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या। ठीक है, अगर कोई संख्या किसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वो संख्या आपकी पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, अगर उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वो संख्या आपकी पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। ये है आपकी 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, आप 8 के अलावा आप आगे आइए। 8 के बाद 9 को छोड़ दीजिए, 7 9 को हम छुड़वा रहे हैं, आप 11 को छोड़ दीजिए। अब 12 पे आइए। 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता सेम है 6 से विभाज्यता की तरह। कैसे? इसमें क्या है, अगर कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है, कितने से? 3 और 4 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 3 और 4 के गुणनफल से बनी संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इनका गुणनफल कितना होता है? 12। तो संख्या अगर 3 से विभाज्य है और संख्या 4 से विभाज्य है तो वो संख्या पूर्णतः आपकी 12 से विभाज्य होगी। ये है 12 से विभाज्यता का नियम। क्लियर है? ठीक। और 12 की तरह ही है आपका 15 से विभाज्यता का नियम। 15 से विभाज्यता, किससे? 15 से विभाज्यता। ठीक। 15 से विभाज्यता में क्या है कि जो संख्या 3,5 से विभाज्य है, कितने से? 3,5 से विभाज्य है, तो वो संख्या 3,5 के गुणनफल से बनी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर संख्या कोई है वो 3 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 और 5 का गुणनफल क्या होता है? 15। तो 15 से ही पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये थे विभाज्यता के नियम, जिसमें मैंने आपको 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से, 8 से, 12 से और 15 से, मैंने ये आपको 8 नियम आपको बताए हैं। ठीक है, इसके बाद 7, 9
11, 13 और उसके अलावा कुछ और स्पेशल नियम है इसके बाद आगे, उनको हम सेकंड पार्ट में समझाएंगे। और एक बार रिवाइज किए दे रहे हैं। 2 से भाजता का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या के इकाई का अंक 2 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 में क्या होता है कि यदि कोई संख्या के अंकों से मिलकर बनी संख्या, किससे? अंकों के योग से मिलकर बनी संख्या 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अंकों के योग से, ठीक है, अंकों को योग को जोड़ना पड़ेगा हम 3 के उसमें। 4 में क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 में क्या है, किसी संख्या के में इकाई का अंक 0 और 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। 6 में क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, 2 या 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या वो पूर्णतः तुम्हारी 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि 2 और 3 का गुणनफल कितना होता है? 6 होता है। अच्छा, अब क्या है, अब है आपका 8 से विभाज्यता। तो 8 में क्या है कि यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या, इसमें अंकों का योग नहीं है, इसके अंकों से मिलकर बनी संख्या जो है वो अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है। अच्छा, अब आता है 12 में क्या है, यदि कोई संख्या 3, 4 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो तो संख्या को तुम्हारी 12 से विभाज्य होगी, क्योंकि 3 और 4 का गुणनफल होता है 12। ठीक। इसके बाद आता है आपका 15। तो 15 में क्या है, 15 में वही है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 15 से विभाज्य होगी, क्योंकि 3 दोनों गुणनफल कितना होता है? 15। ठीक है। और 3 और 5 के विभाज्यता नियम मैंने आपको पहले बताया ही है। तो इस तरह आपको विभाज्यता के नियम सारे याद करने पड़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आपको विभाज्यता के नियम अच्छे से याद हो जाएगा। और ये विभाज्यता के नियम दरअसल प्रत्येक तरीके के कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ें और लगे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।